वेलकम स्टूडेंट इन माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ रिचा और आज हम डिस्कस करेंगे कि सेंट्रल टीईटी में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं। ये पेपर 2 है। आइए हम डिस्कस करते हैं कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये देखिए क्वेश्चन आया हुआ सीटेट में, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों से व्यवहार करने के लिए निम्नलिखित दार्शनिक दृष्टिकोण में से किसका अनुसरण किया जाना चाहिए। पहला ऑप्शन था उन्हें केवल व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए, उन्हें समावेशी शिक्षा का और नियमित विद्यालयों में अध्ययन करने का अधिकार प्राप्त है। तीसरा है उन्हें किसी प्रकार की शिक्षा की आवश्यकता ही नहीं होती। और चौथा है उन्हें पृथक करके उनकी शिक्षा किसी भिन्न शैक्षिक संस्थाओं में होनी चाहिए। तो इसमें दूसरा ऑप्शन सही होगा, उन्हें समावेशी शिक्षा का और नियमित विद्यालयों में अध्ययन करने का अधिकार प्राप्त है। दूसरा क्वेश्चन है अधिगमकर्ता केंद्रित विधि का आशय है। पहला ऑप्शन था परंपरागत व्याख्यात्मक विधियां, दूसरा था उन विधियों को अपनाना जिसमें शिक्षक मुख्य कर्ता पात्र होता है, तीसरा था वे विधियां जहां अधिगम में अधिगमकर्ता की अपनी पहल तथा प्रयास सम्मिलित होता है, और चौथा था कि शिक्षक अधिगमकर्ता के लिए स्वयं निष्कर्ष निकाल देते हैं। तो अधिगमकर्ता केंद्रित विधि का आशय होता है, तीसरा ऑप्शन सही होगा, वे विधियां जहां अधिगम में अधिगमकर्ता की अपनी पहल तथा प्रयास सम्मिलित होती है, मतलब अधिगमकर्ता भी एक्टिव पार्टिसिपेशन करता है। तीसरा ऑप्शन था निम्नलिखित में से कौन सा एक सीखने के लिए प्रमुख है। पहला था रटकर याद करना, दूसरा था अनुकरण, तीसरा था अर्थ निर्माण और चौथा था अनुबंधन। इसमें तीसरा ऑप्शन सही होगा, अर्थ निर्माण। चौथा क्वेश्चन है पियाजे तथा वाइटगोत्स्की के अनुसार एक रचनात्मक कक्ष में अधिगम, पहला ऑप्शन था उद्दीपक तथा अनुक्रिया के जोड़ से होता है, दूसरा ऑप्शन था शिक्षक द्वारा पुनर्बलन किया जाता है, तीसरा ऑप्शन है शिक्षार्थियों द्वारा स्वयं सृजित किया जाता है जो एक सक्रिय भूमिका निभाते हैं, और चौथा ऑप्शन है शिक्षक द्वारा लिखवाया जाता है तथा शिक्षार्थी निष्क्रिय प्राप्तकर्ता होते हैं। तो पियाजे तथा वाइटगोत्स्की के अनुसार एक रचनात्मक कक्ष में अधिगम क्या होता है, शिक्षार्थियों द्वारा सृजित किया जाता है जो एक सक्रिय भूमिका निभाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा आधारभूत सहायता का एक अच्छा उदाहरण है जिसका आशय है समस्या समाधान को तब तक सीखना जब तक शिक्षार्थी स्वयं न कर सके। पहला ऑप्शन है उसे कहना कि जब तक वह समस्या का समाधान नहीं कर लेती तब तक घर नहीं जा सकती। दूसरा ऑप्शन है समस्या का समाधान जल्दी देने के लिए पुरस्कार देना। तीसरा ऑप्शन है उसे बताना कि वह बार बार प्रयास के द्वारा कर सकती है, और चौथा ऑप्शन है उसे आधा समाधान किया उदाहरण उपलब्ध कराना। तो इसमें होगा उसे आधा समाधान किया हुआ उदाहरण उपलब्ध कराना। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 6वां, आपकी कक्षा में सीखने की विविध शैलियों वाले बच्चे हैं, उनका आकलन करने के लिए आप उन्हें, पहला ऑप्शन है परीक्षण पूरे करने के लिए एक समान समय देंगे, दूसरा है समान अनुदेशन देंगे तथा उसके बाद बच्चों द्वारा परीक्षण में प्राप्त अंकों के अनुसार उसको नामित करेंगे, तीसरा है कार्यों और परीक्षणों के एक समान सेट देंगे, और चौथा ऑप्शन है विविध प्रकार के कार्य और प्रशिक्षण देंगे। तो यहाँ बात हो रही है आपकी कक्ष में सीखने की विविध शैलियों वाले बच्चे हैं, उनका आकलन करने के लिए आप उन्हें, तो ये आप देख रहे होंगे या चौथा आंसर जो है सही है, चौथा ऑप्शन विविध प्रकार के कार्य और प्रशिक्षण देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आजकल बच्चों की गलत धारणाओं को वैकल्पिक धारणाएं कहने की प्रवृत्ति है, इसे कहा जा सकता है। पहला ऑप्शन बच्चों को उनकी सोच में प्रौढ़ों के समान मानना, दूसरा है बच्चों की समझ में सूक्ष्म भेद करना और उनका अपने सीखने के प्रति निष्क्रिय रहना, तीसरा है कि पहचानना कि बच्चे सोच सकते हैं और उनकी सोच प्रौढ़ों से भिन्न होती है, चौथा बच्चों की गलतियों की व्याख्या के लिए मनोहारी शब्दों का उपयोग करना। तो जैसा कि ये आप क्वेश्चन देख रहे हैं, आजकल बच्चों की गलत धारणाओं को वैकल्पिक धारणाएं कहने की प्रवृत्ति है, इसे कहा जा सकता है। तो यहाँ दूसरा ऑप्शन जो है सही होगा, बच्चों की समझ में सूक्ष्म भेद करना और उनका अपने सीखने के प्रति
निष्क्रिय रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक माध्यमिक विद्यालय की कक्षा कक्ष में शिक्षक की भूमिका का सर्वोत्तम उचित वर्णन करता है? पहला, प्रथम स्थान के लिए शिक्षार्थियों को आपस में प्रतिस्पर्धा के लिए बढ़ावा देना। दूसरा है बहुपरिप्रेक्ष्य को निरुत्साहित करना तथा एक आयामी परिप्रेक्ष्य पर केंद्रीभूत होना। तीसरा ऑप्शन है व्याख्यान देने के लिए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का प्रयोग करना। और चौथा ऑप्शन है चर्चाओं का अवसर उपलब्ध कराना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा चर्चाओं का अवसर उपलब्ध कराना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिप्रेरणा और अधिगम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? पहला ऑप्शन है अधिगम केवल तभी प्रभावी होता है जब शिक्षार्थी बाहरी रूप से प्रेरित हो, बाहरी कारणों से प्रेरित हो। दूसरा, अधिगम में प्रेरणा की कोई भूमिका नहीं होती। तीसरा है अधिगम केवल तभी प्रभावी होता है जब शिक्षार्थी बाहरी पुरस्कारों का उपयोग करने से प्रेरित हो। चौथा है अधिगम केवल तभी प्रभावी होता है जब शिक्षार्थियों में भीतरी प्रेरणा हो, सीखने की अंतर्निहित इच्छा हो। तो इसमें चौथा ऑप्शन सही होगा, अधिगम केवल तभी प्रभावी होता है जब शिक्षार्थियों में भीतरी प्रेरणा हो, सीखने की अंतर्निहित इच्छा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सत्य है? पहला, सीखने को सामाजिक क्रियाएं सुविधा देती हैं। दूसरा, सीखना एक निष्क्रिय ग्रहणशील प्रक्रिया है। नेक्स्ट, तीसरा है सीखना शिक्षार्थी के पूर्व ज्ञान पर आधारित नहीं है। और चौथा है सीखना कौशलों के संचय के समान है। तो इसमें सही आंसर क्या होगा? सीखने को सामाजिक क्रियाएं सुविधा देती हैं। तो इसमें पहला होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक महत्वपूर्ण गतिविधि बच्चों को सीखने के लिए सक्षम बनाती है? पहला, निर्देश। दूसरा, पुरस्कार। तीसरा, संवाद। और चौथा, व्याख्यान। तो यहाँ सही ऑप्शन होगा संवाद। संवाद जो है एक महत्वपूर्ण गतिविधि है जो कि सीखने में सक्षम बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? पहला, विकास जन्म से किशोरावस्था तक बहुत तीव्र गति से होता है तथा उसके बाद रुक जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास जन्म से किशोरावस्था तक आगे की ओर बढ़ता है और फिर पीछे की ओर होता है। तीसरा ऑप्शन है, विकासात्मक परिवर्तन एक सीधी रेखा में आगे जाते हैं। और चौथा ऑप्शन है, विकास भिन्न व्यक्तियों में भिन्न गति से होता है। तो इसका सही आंसर होगा विकास भिन्न व्यक्तियों में भिन्न गति से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य बचपन अवधि है 6 वर्ष से 11 वर्ष, 10 वर्ष के बाद जन्म से 2 वर्ष, 2 वर्ष से 6 तक। तो यहाँ मध्य बचपन अवधि की टाइमिंग क्या होती है? टाइम होता है 6 वर्ष से 11 वर्ष। तो पहला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति को आकार देने में वातावरण के घटकों की कोई भूमिका नहीं होती क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की वृद्धि उसकी आनुवंशिक संरचना से निर्धारित होती है। यह कथन है ठीक नहीं है क्योंकि वातावरण के घटक किसी व्यक्ति की वृद्धि और विकास में कम योगदान करते हैं। ठीक नहीं है क्योंकि बहुत से शोध ये सिद्ध करते हैं कि विकास में वातावरण का बड़ा प्रभाव पड़ सकता है। ठीक है कि क्योंकि किसी व्यक्ति की आनुवंशिक संरचना बहुत प्रबल होती है। चौथा ऑप्शन है, ठीक है क्योंकि बहुत से शोध यह सिद्ध करते हैं कि आनुवंशिक पदार्थ ही व्यक्ति के विकास की भविष्यवाणी करता है। तो इसमें जो सही आंसर होगा, सही ऑप्शन होगा वो दूसरा है, ठीक नहीं है क्योंकि बहुत से शोध यह सिद्ध करते हैं कि विकास में वातावरण का बड़ा प्रभाव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से मानव शिशु समाज के सक्रिय सदस्य के रूप में निष्पादन करने के लिए आवश्यक कौशलों का अर्जन करना प्रारंभ कर देता है। परिपक्वता, विकास, समाजीकरण और सीखना। तो इसमें सही आंसर होगा तीसरा ऑप्शन, समाजीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार विकास को प्रभावित करने में निम्नलिखित कारकों में से किसकी भूमिका महत्वपूर्ण है? पहला अनुकरण, दूसरा है पुनर्बलन, तीसरा है भाषा, चौथा है भौतिक विश्व के साथ अनुभव। तो इसमें चौथा ऑप्शन सही होगा, भौतिक विश्व के साथ अनुभव। और आप पेपर में एक बात देखेंगे कि पियाजे, वात्सोवस्की, ये सब कोहलबर्ग, इन सबसे क्वेश्चन आते ही हैं। तो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको जरूर पढ़ के जाइएगा।
17वां क्वेश्चन है, पूर्व संक्रियात्मक काल में आने वाली संज्ञानात्मक योग्यता है। तो पहला ऑप्शन दूसरे के दृष्टिकोणों को समझने की योग्यता, दूसरा है अभिकल्पनात्मक निष्कर्ष चिंतन, तीसरा अमूर्त चिंतन की योग्यता, चौथा है लक्ष्य उद्दिष्ट व्यवहार करने की योग्यता। इसमें पहला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18वां, निम्नलिखित में से किस एक जोड़े को मिलान ठीक हुआ है? पहला, नियम और आदेश अभिविन्यास मानव अधिकारों के मूल्य के आधार पर नैतिक सिद्धांत स्वयं चुने जाते हैं। दूसरा, सामाजिक संविदा अभिविन्यास किसी कार्य के भौतिक परिणाम निर्धारित करते हैं कि वह अच्छा है या बुरा। नेक्स्ट, दंड देना और आज्ञा पालन अभिविन्यास नियम तय नहीं है किंतु समाज के हित में बदले जा सकते हैं। चौथा, अच्छा लड़का और अच्छी लड़की अभिविन्यास अच्छा बनकर कोई स्वीकृति प्राप्त करता है। तो इसमें चौथा ऑप्शन सही होगा, अच्छा लड़का व अच्छी लड़की अभिविन्यास अच्छा बनकर कोई स्वीकृति प्राप्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाइटगोस्की की संस्कृति के अनुसार बच्चों की व्यक्तिगत वाक संकल्पना पहला स्पष्ट करती है कि बच्चे अपने ही कार्यों के निर्देशन के लिए भाषा का उपयोग करते हैं। दूसरा, प्रदर्शित करती है कि बच्चे बुद्धू होते हैं इसलिए उन्हें प्रौढ़ों का निर्देश की आवश्यकता होती है। तीसरा, स्पष्ट करती है कि बच्चे हम केंद्रित होते हैं। और चौथा है, प्रदर्शित करती है कि बच्चे अपने आप से प्यार करते हैं। तो इसमें पहला ऑप्शन सही होगा। स्पष्ट करती है कि बच्चे अपने ही कार्यों के निर्देशन के लिए भाषा का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइटगोत्स्की के अनुसार सीखने को पृथक नहीं किया जा सकता है। पहला है व्यवहार में मापने योग्य परिवर्तन से, दूसरा है अवबोध एवं अवधान प्रक्रियाओं से, तीसरा उसके सामाजिक संदर्भ से और चौथा है पुनर्बलन से। तो इसमें तीसरा ऑप्शन सही होगा कि उसके सामाजिक संदर्भ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, प्रगतिशील शिक्षा में अपरिहार्य है कि कक्षा कक्ष सबके लिए मुक्त होते हैं जिसमें शिक्षक अनुपस्थित होता है। दूसरा, शिक्षक की पूर्ण नियंत्रण में होता है जिसमें वह अधिनायकतावादी होता है। तीसरा है लोकतांत्रिक होते हैं और समझने के लिए बच्चों को पर्याप्त स्थान दिया जाता है। और चौथा है सत्तावादी होता है जहां शिक्षक आदेश देता है और शिक्षार्थी चुपचाप अनुसरण करते हैं। तो यहाँ सही ऑप्शन होगा तीसरा, लोकतांत्रिक होता है और समझने के लिए बच्चों को पर्याप्त स्थान दिया गया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उदाहरण भाषिक बुद्धि वाले व्यक्ति को दर्शाता है? पहला ऑप्शन है ध्यान देना और दूसरों के अंतर कर सकने की योग्यता, दूसरा है तर्क और दीर्घ श्रृंखलाओं को संभाल सकने की योग्यता, तीसरा है शब्दों के अर्थ एवं क्रम तथा भाषा के विविध प्रयोग के प्रति संवेदनशीलता और चौथा है स्वर राग और सुर के प्रति संवेदनशीलता। तो यहाँ तीसरा ऑप्शन सही होगा, शब्दों के अर्थ, क्रम और भाषा के विविध प्रयोगों के प्रति संवेदनशीलता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा हमारी विचार प्रक्रिया को प्रभावित करती है। दूसरा, विचार प्रक्रिया का निर्धारण नहीं कर सकती। तीसरा, विचार प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करती। और चौथा, हमारी विचार प्रक्रिया को पूरी तरह से नियंत्रित करती है। इसमें पहला ऑप्शन सही होगा, हमारी विचार प्रक्रिया को प्रभावित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा 8 के एक पाठ्य पुस्तक में इस प्रकार चित्र है, शिक्षिका एवं घरेलू काम करने वाली के रूप में महिला, जब डॉक्टर एवं पायलट के रूप में पुरुष। इस प्रकार के चित्र से बढ़ सकती है सकता है लिंग स्थिरता, लिंग शक्तिकरण, लिंग रूढ़िबद्धता, लिंग भूमिका निर्वहन खेल। तो इसमें तीसरा ऑप्शन सही होगा, लिंग जो रूढ़िबद्धता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षार्थियों में बहुत विभिन्नताएं होती हैं, इनमें से किसके किनके लिए शिक्षक को संवेदनशील होने की आवश्यकता है? पहला, संज्ञान क्षमताओं और सीखने के स्तरों पर आधारित भिन्नताएं, दूसरा है भाषा, जाति, लिंग, धर्म, समुदाय की विविधता पर आधारित भिन्नताएं। नीचे दिए गए कूट के आधार पर सही उत्तर चुनें, पहला और दूसरा, ना तो पहला ना ही दूसरा, केवल पहला और केवल दूसरा। तो इसमें सही होगा पहला और दूसरा, यानी पहला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केवल कागज पेंसिल जांचों द्वारा आकलन निरंतर मूल्यांकन को सुविधा प्रदान करता है, सकल आकलन को बढ़ावा देता है, आकलन को सीमित कर देता है, समग्र मूल्यांकन को सुविधा प्रदान करता है। इसमें तीसरा ऑप्शन सही होगा, आकलन को सीमित कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माध्यमिक विद्यालय की कक्षा में शिक्षिका के पास एक बधिर बच्चा है, उसके लिए यह महत्वपूर्ण है कि बच्चे को डांट फटकार कर उसे अलग स्थान पर बैठाया जाए ताकि वह बधिर केंद्र में प्रवेश ले सके। दूसरा है, विद्यालय सलाहकार काउंसलर से कहें कि वे बच्चों के अभिभावकों से बात करें
तथा उन्हें अपने बच्चों को विद्यालय से हटाने के लिए कहें। तीसरा, वह बच्चे को उस स्थान पर बैठाए जहां से वह शिक्षिका के होठों तथा चेहरे के भाव साफ तौर पर देख सके। और चौथा है, उसके प्रति संकेत करें जिसे वह बच्चा बार बार भी नहीं कर पाता है। तो इसमें तीसरा ऑप्शन सही होगा, वह बच्चे को उस स्थान पर बैठाए जहां से वह शिक्षिका के होठ तथा चेहरे के भाव साफ तौर पर देख सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षिका समाज के वंचित वर्ग के बच्चों की आवश्यकताओं को प्रभावपूर्ण तरीके से पूरा कर सकता है। अन्य बच्चों को वंचित पृष्ठभूमि वाले बच्चों के प्रति सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करने के लिए क्या क्या। नेक्स्ट है, कक्षा कक्ष के प्रत्येक बच्चे को आवश्यकता अनुसार अपने शिक्षण कौशल अपनाकर। तीसरा, उसकी पृष्ठभूमि की उपेक्षा करके तथा उन्हें विद्यालय में कार्य करने के लिए क्या कर। चौथा, उन्हें कक्षा कक्ष में अलग स्थान पर बैठाकर ताकि वे अन्य बच्चों से मेलजोल ना कर सके। तो इसमें दूसरा ऑप्शन सही होगा, कक्षा कक्ष के प्रत्येक बच्चे की आवश्यकता के अनुसार अपना शिक्षण कौशल अपनाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम निर्योग्यता वाले बच्चे अधिगम के कुछ पक्षों से संघर्ष करते हैं, बहुत सक्रिय होते हैं लेकिन उनकी बुद्धिलब्धि कम होती है। तीसरा है, बहुत बुद्धिमान तथा परिपक्व होते हैं। और चौथा है, कुछ भी नहीं सीख सकते। तो इसमें सही ऑप्शन होगा पहला, अधिगम के कुछ पक्षों से संघर्ष करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक बच्चों को सृजनात्मक विचारों के लिए प्रोत्साहित कर सकता है, उनसे प्रत्यास्मरण आधारित प्रश्न पूछकर। नेक्स्ट है, उन्हें बहुविकल्पी प्रश्न देकर। तीसरा है, उन्हें समस्या समाधान के लिए विभिन्न तरीकों को सोचने के लिए कहकर। और चौथा, उन्हें उत्तर कंठस्थ करने के लिए कहकर। तो इसमें सही ऑप्शन होगा, उन्हें समस्या समाधान के लिए विभिन्न तरीकों से सोचने को कहकर। तो ये 2016 का पेपर था, सेंट्रल टीईटी पेपर 2 था ये। इसमें मैंने आपको बाल विकास के सारे क्वेश्चन जो आए थे मैंने आपको बता दिया। तो अब इससे आपको ये आइडिया लग गया होगा कि किस तरह से किसी चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं बाल मनोविज्ञान में। तो अगर आपने मेरा चैनल पहली बार देखा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।